दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। इस टिप के जरिए दोस्तों आपका काम भी आसान होने वाला है और साथ ही साथ टाइम भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, ये जो नेप्थोलिन की गोली होती है, यानी आप इसको फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल की गोली या नेप्थोलिन की। अब देखिए मैंने ले लिया है बटर पेपर के ऊपर मैंने रख लिया है और खलबट्टा का ये जो होता है बट्टा, मैं इसकी हेल्प से इसको मैं थोड़ा सा दरदरा कूट लेती हूँ। ज़्यादा मुझे इसको पाउडर नहीं बनाना है, इसको दरदरा से मुझे इसको कूट लेना है। तो चलिए ये बस इस टाइप में ही ठीक है, मुझे इसी टाइप में ही चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये जो नेप्थोलिन की गोली है, इसकी एक जो स्मेल होती है ना, काफ़ी अच्छा नहीं होता है। तो इसको मैं इसी में ही कूट के इसी में ही मैं इसको मतलब एक पुड़िया सा बना लेती हूँ। और मुझे क्या करना है, अब देखिए मुझे साथ ही साथ मैंने एक सेफ्टी पिन ले लिया है और सेफ्टी पिन के हेल्प से मुझे इसमें इस तरीके से टक टक कर लेना है, यानी कि छेद कर लेना है। अब देखिए मैंने ये साबुन का जो रेफर होता है ना, जो हम ख़राब समझ के फेंक देते हैं, वही है। तो अब मैं इसको फोल्ड करके मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और डालने के बाद मुझे टेप ले लेना है और टेप के हेल्प से मुझे इसको अच्छी तरीके से कवर कर देना है। अब देखिए टेप मैं ले लेती हूँ, चौड़े वाला टेप लेना है और टेप को लेके इसको अच्छी तरीके से इसको कवर कर लेना है। तो चलिए मैंने टेप ले लिया है और इसको थोड़ा चौड़े टाइप में लगा के इसको मुझे कवर कर लेना है। अब आप देखेंगे कि मेरा दोनों तरफ से मुझे इसको लगा के कवर कर लेना है। आगे की भी प्रोसेस बताऊंगी इसको मुझे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैंने लगा लिया है। अब दोबारा ही मैं सेफ्टी पिन ले लेती हूँ और दोबारा ही सेफ्टी पिन के हेल्प से मुझे इसमें अच्छी तरीके से टकटका देना है, छेद कर देना है। जितने ही छेद करेंगे उतने ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों आप इसको अपने टॉयलेट में इसको लगा देंगे और डबल टेप लगा के टॉयलेट में लगा देंगे, डबल टेप लगा के, तो आप देखेंगे इसकी भीनी भीनी खुशबू और उसकी भीनी भीनी वायरस टॉयलेट में आती रहेगी। आपको ओडोनिल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगा और ये बिल्कुल ही ओडोनिल का ही काम करता है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए हम सभी के घर में साबुन तो इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन क्या करते हैं हम साबुन को यूज करने के बाद हम अपने टॉयलेट वगैरह में ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, बारिश के मौसम में ही और सर्दियों के मौसम में हमारा साबुन बिल्कुल भी नहीं सूखता है और सारा दिन हमारा साबुन इस तरीके से साबुनदानी में गल के बिल्कुल ही साबुन हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अब देखिए हम सभी के घर में रबड़ तो नॉर्मली बात है, 2 रबड़ लगा लेना है इस तरीके से। रबड़ लगाने के बाद ये जो साबुन है ना, बस आपको इसके ऊपर रख देना है। अब देखिए इस तरीके से रख देंगे तो ये साबुन में नीचे से भी हवा लगेगा और ऊपर से भी हवा लगेगा। ये जो साबुन है बिल्कुल भी नहीं गलेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से सूख जाएगा। अब देखिए नहाने का साबुन मेरा सुबह से ही रखा हुआ है, शाम को 5 बज गया, लेकिन ये साबुन बिल्कुल भी नहीं सूखा हुआ है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ज़्यादातर बरसात में और सर्दियों में ये ज़्यादातर ही होता है, ये हमारा साबुन बिल्कुल भी नहीं सूखता है। तो रबड़ लगाने के बाद अब आप इस तरीके से जब साबुन को रखेंगे ना, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका साबुन बिल्कुल भी नहीं गलेगा और ये आपका जो साबुन है ये लंबे समय तक के चलेगा। आई होप दोस्तों कि ये छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए हम सभी के घर में लोहे का बर्तन तो इस्तेमाल होता ही है, जैसे तवा हो गया, कढ़ाई हो गया। जब हम इसको माँज के रख देते हैं तो आपने देखा होगा धीरे धीरे इसमें जंग लग जाता है। अब जैसे देखिए इस तरीके से मैं इसमें हाथ लगा रही हूँ तो धीरे धीरे कालापन आ ही रहा है, जंग लगी जाता है। तो अब इसके लिए क्या करना है दोस्तों, हम सभी के घर में तेल रहता है, कोई सा भी तेल ले लेना है, सरसों का ले लेना है या रिफाइंड जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने हाथों पे डाल के दिखाया है, चाहे तो डायरेक्टली आप तवे के ऊपर भी डाल सकते हैं। अब देखिए अब इसी तरीके से डालने के बाद अब जो मैंने हाथ में लगाया इसको साफ़ कर लेती हूँ। अब तवे को मैं टिश्यू पेपर ले ली हूँ, टिश्यू पेपर की हेल्प से अब इसी तरीके से लोहे की कढ़ाई हो गई या तवा, अब बस आपको इसको रब कर लेना। आप देख पा रहे होंगे जंग काफ़ी सारा छूट रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों जब भी हम तवे का कढ़ाई को माँज के रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इसमें जंग लग जाता है, हमारा काम भी और टाइम भी बढ़ जाता है साफ़ करने में इनको। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब हमें क्या होता है दोस्तों कि जब हमें कभी बर्फ़ अगर अर्जेंट पड़ जाता है, ज़रूरी पड़ जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारे ट्रे में बर्फ़ नहीं है। अगर हमें इसको अर्जेंट
बर्फ़ को जमाना है तो क्या करना चाहिए, ना ही हम ठंडा पानी लेंगे और ना ही ताज़ा पानी लेंगे। अब देखिए इसको हमें नॉर्मल बिल्कुल हल्का सा गुनगुना निवाए, हल्का सा गुनगुना पानी मैंने लिया है। अब जब दोस्तों कभी जल्दी बर्फ़ जमाना है तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हल्का से बिल्कुल लाइट कलर गुनगुना इस तरीके का पानी लेके आप फ्रिज में रख देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पानी है ना, ये हमारा ये जो बर्फ़ है 15 से 20 मिनट में ये हमारा ट्रे का बर्फ़ जम के बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ओके हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ इसको। ये 15 से 20 मिनट में ये हमारा जो बर्फ़ है बिल्कुल जम के रेडी हो जाएगा। तो चलिए 15 से 20 मिनट बाद हम मिलते हैं। अब चलिए 15 से 20 मिनट हो चुका है तो ये हमारा, अब देख लेते हैं हमारा बर्फ़ जम चुका कि नहीं। अब ये हमारा बर्फ़ अच्छी तरीके से जम चुका है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ दोस्तों, जब भी कभी ज़रूरत रहे तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये बर्फ़ ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें अर्जेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है, तो इसी तरीके से इस ट्रिक को जब आप आजमाएंगे ना तो बहुत ही काम आता है। ये हमारा बर्फ़ 15 से 20 मिनट में बिल्कुल जम के रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज के छोटा छोटा टिप और ट्रिक आप सभी को कुछ भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला हैक टिप। अगला हैक टिप दोस्तों, जब भी हम पोछा लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम पोछा लगाते हैं तो इसी तरीके से पोछा लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम इस तरीके से पोछा लगाते हैं तो ये क्या होता है कि बार बार वाइपर में से कपड़ा निकल जाता है। तो देखिए जब भी हम वाइपर में कपड़ा लगाते हैं तो बस आपको क्या करना है कि 2 क्लॉथ पिन ले लेना है और यहाँ लगा देना है और एक बीच में लगा देना है। अब देखिए आप कितने भी झाड़ू पोछा सफाई करें, लेकिन आपका ये जो वाइपर में से ये कपड़ा है ना बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। काफ़ी अच्छा दोस्तों इसका रिजल्ट मिलता है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। कितने भी पोछा लगाना है आप लगाइए, लेकिन वाइपर में से ये बिल्कुल भी आपका कपड़ा नहीं हटने वाला है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो ऐसे छोटे छोटे टिप और ट्रिक के जरिए आप अपने काम को काफ़ी ईजिली तरीके से आसान कर सकते हैं। जब भी पोछा लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकलने वाला है। अब देखिए इसी तरीके से मैंने इसको लगाया है पोछा, आपके सामने रिजल्ट है। और जब भी दोस्तों कभी क्या होता है कि हम जब इसके दीवान के बेड के अंदर पोछा लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम बेड के अंदर पोछा लगाते हैं, अब हमारा वाइपर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है वाइपर का हैंडल होता है, अब देखिए अब मैं वाइपर से पोछा लगा रही थी, अब ये इसका जो हैंडल होता है हाथ में आ चुका है, वाइपर हमारा दीवान के नीचे चला गया है। तो जब भी हम इस तरीके से बार बार हम इसको लगाते हैं और ये हमारा बार बार निकल जाता है। तो इसी के लिए एक छोटा सा ट्रिक ले आई हूँ दोस्तों कि जब भी अगर आपके साथ ही ऐसा होता है, बार बार ऐसा होता है ना कि हमारा वाइपर बाहर अंदर चला जाता है और जो वाइपर के प्लास्टिक होता है ये बाहर चला आता है, हाथ में मेरे रह जाता है वाइपर बेड के नीचे। अब देखिए आपको क्या करना है, अब एक पन्नी ले लेनी है और पन्नी को मैं डबल कर ली हूँ फोल्ड। अब इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद अब इसको मैं इसके ऊपर रखने के बाद ये जो प्लास्टिक है ना, मैं इसके ऊपर टाइटली से लगा देती हूँ कि ये बार बार निकल रहा है ना तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब ये जो पाइप है ना, आपके पाइप में जंग भी नहीं लगेगा और ये पाइप हमारा लंबे समय तक की भी चलेगा। अब देखिए जो पन्नी बाहर निकली हुई है, अब इसको हम कैंची के हेल्प से काट देते हैं और देखने में गंदा भी नहीं लगेगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे टिप और ट्रिक के जरिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। अब देखिए हमारा काफ़ी मजबूत हो चुका है और काफ़ी ये अच्छा भी हो चुका है। अब देख पा रहे होंगे हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्कुल ओके हो चुका है। अब कितने भी आप झाड़ू पोछा लगाएंगे लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, ये काफ़ी टाइटली हो चुका है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों छोटा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अब देखिए जब भी हम दूध को उबालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हम हाउस वाइफ रहते हैं हमारा दूध काफ़ी गर्म है। अब आप देख पा रहे होंगे दूध काफ़ी गर्म है। तो कोई कोई क्या होता है कि किसी को पता नहीं रहता, जो बिगनर रहती हैं क्या करते हैं दूध वाला प्लेट से ढक दिया। लेकिन दोस्तों जो घी निकालता है, मलाई को जमाना चाहता है, तो इस प्लेट से जब पूरा ढक देंगे तो बिल्कुल भी इसमें मलाई नहीं आएगी और आपका घी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो देखिए या तो प्लेट से जब भी ढकते हैं आप तो आधा प्लेट को खोल के रखना है, जगह खोलना है। और जब भी अगर प्लेट से नहीं ढकते, जाली है तो जाली का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपका दूध भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जितना मोटा मलाई जमना होगा बिल्कुल ही अच्छी तरीके से जम जाएगा।
आई होप दोस्तों कि आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।